नमस्कार आप सभी का, आप सभी देख रहे हैं हेलो बहादुर। मैं विशाल चिगारा। आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेश जून जी। राजेश जून जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं हेलो बहादुरगढ़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने आज हमारे काफिले के बीच में हमें रोक करके हमारे को इलेक्शन के प्रचार के बारे में बात करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जून जी ये बताइए, इस बार कांग्रेस का क्या माहौल चल रहा है? देखिए पत्रकार साहब, मैं तो खैर एक कांग्रेस का वर्कर हूं, नेता हूं। इस करके आपने मुझे मेरी बात पे कुछ कम विश्वास होता, आप अपने सर्वे के आधार पर भी देख सकते हैं। बहादुरगढ़ से पिछले दो प्लानों में 2014 में और 2019 में थोड़ी थोड़ी वोटों से चूक रह गई। दीपेंद्र हुड्डा जी थोड़ी थोड़ी वोटों से बहादुरगढ़ हल्के से हार गए थे। उस बात का भी आम वर्कर को दर्द है, आम आदमी को दर्द है। उसके नाते से भी एक बहादुरगढ़ हल्के के आम आदमी, आम मतदाता की ये टीस है कि बहादुरगढ़ का विकास इन पिछले 5 सालों में बिल्कुल रुक गया है। दीपेंद्र हुड्डा जी के टाइम में बहादुरगढ़ में एक से एक चहुमुखी विकास हुए थे। चाहे आप बहादुरगढ़ में मेट्रो लाने का काम देख लो, चाहे आप बहादुरगढ़ में एक खूनी पुलिया पर रोज एक्सीडेंट होते थे वो देख लो, चाहे आप बहादुरगढ़ का बाईपास बनाने का काम देख लो, चाहे आप बहादुरगढ़ में सरकारी हॉस्पिटल का अपग्रेड करने का काम देख लो, चाहे आप बहादुरगढ़ में 2 ITI बनाने का काम देख लो, चाहे आप बहादुरगढ़ में 2 रेलवे और ब्रिज बनाने का काम देख लो, चाहे आप बहादुरगढ़ में सरकारी नौकरियों का काम देख लो। बहुत सारे काम दीपेंद्र हुड्डा जी के टाइम में जो उनके संसदीय अधिकारों से होते थे वे तो होते ही होते थे। और उससे पहले प्लान में 2 प्लान पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब दीपेंद्र हुड्डा जी ने अपने संसदीय अधिकारों से अलग भी कांग्रेस पार्टी से भी बहादुरगढ़ हल्के में बहुत ज्यादा विकास करवाया था, जो अब 5 सालों में डॉक्टर अरविंद शर्मा से बीजेपी से बहादुरगढ़ हल्के में विकास नहीं हो पाए। उसका लोगों में बहुत दुख है और लोगों की ये तमन्ना है कि बहादुरगढ़ हल्के से ज्यादा वोटों को जिता करके दीपेंद्र हुड्डा को फिर से भारतवर्ष की सबसे बड़ी पंचायत संसद क्षेत्र में, संसदीय क्षेत्र से जिता करके और संसद में भेजेंगे। राजेश जून जी, पिछले 2 इलेक्शन से दीपेंद्र हुड्डा बहादुरगढ़ विधानसभा से हार के जा रहे हैं। इस बार क्या लगता है, क्या अनुमान आप लगा रहे हैं, वो जीतेंगे या हार जाएंगे? मैं आप सभी सीनियर हेलो बहादुरगढ़ के पत्रकार साथियों से ये कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा पिछली 13 अप्रैल को मैंने बहादुरगढ़ में रैली करने का काम किया था। उससे भी महीना 20 दिन पहले से बिल्कुल पूर्ण रूप से मैं बहादुरगढ़ हल्के में इलेक्शन का प्रचार करने में जुटा हुआ हूं। मैं बहादुरगढ़ हल्के के एक बूथ पर टाइम टू टाइम मिल रहा हूं हर एक मतदाताओं से। मैं बिल्कुल दावे के साथ ये कहता हूं कि बहादुरगढ़ हल्के से इस बार भारी मतों से, बहादुरगढ़ हल्के से भी भारी मतों से दीपेंद्र हुड्डा जी जीत रहे हैं। और टोटल संसदीय क्षेत्र में कम से कम 2 लाख वोटों से दीपेंद्र हुड्डा जी जीत रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा हमारे सांसद है मौजूदा समय में, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो खैर एक कांग्रेस का वर्कर हूं, कुछ फर्क भी रह जाए लेकिन रिकॉर्ड बोलता है। डॉक्टर अरविंद शर्मा से जो एक सांसद का बजट होता है, डॉक्टर अरविंद शर्मा अपना बजट भी नहीं लगा पाए। जबकि आप इस प्लान में भी देख लो, हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी सांसद नहीं बन सके, लेकिन हरियाणा में जो हमारे कांग्रेस पार्टी के एमएलए की संख्या अच्छी थी, एमएलए द्वारा राज्यसभा में उनको भेजा गया। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी बने। उनकी जितनी भी ग्रांट थी राज्यसभा सांसद होने के नाते से दीपेंद्र हुड्डा जी की टाइम से पहले एस्टीमेट पड़े रहते थे। टाइम टू टाइम सारी की सारी जो धनराशि थी, जो उनका बजट था, वो समय पर लोगों में लगाया गया, समय पर लोगों में खर्च किया गया। और डॉक्टर अरविंद शर्मा से अपना एज ए सांसद का बजट भी पूरा नहीं खर्च किया गया। अगर दीपेंद्र हुड्डा की जीत हो जाती है
तो बहादुरगढ़ की जनता उनसे क्या अपेक्षा रखती है, वो क्या काम बहादुरगढ़ में करवाएंगे? मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, बहादुरगढ़ से दीपेंद्र हुड्डा की जीत होगी, पूरे रोहतक संसदीय क्षेत्र से जीत होगी। आने वाले सिर्फ 5 महीने के अंदर में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बहादुरगढ़ हलके का चहुमुखी विकास दीपेंद्र हुड्डा जी जैसे कि हर एक आदमी अपने घर की चिंता करता है, अपने घर में जो ये सोच रखता है कि मैं आने वाले 5 साल में, आने वाले 1 साल में मैं अगली तनख्वाह पर, मैं अगली अपनी खेती को बेचकर मैं अपने घर में ये करवाऊंगा, मैं अपने घर में एक कमरा बनवाऊंगा, मैं अपने घर में बच्चे की शादी करूंगा, जिसमें जैसे एक घर के जिम्मेवार आदमी को अपने घर की चिंता होती है, ऐसे दीपेंद्र हुड्डा जी को बहादुरगढ़ हलके के एक एक गांव की, एक एक वार्ड की चिंता है। बहादुरगढ़ के एक एक रुके हुए काम को दीपेंद्र हुड्डा जी आने वाले इस 5 साल के अंदर, मैं कहता हूं 6 महीने के बाद शुरू हो जाएगा। पूरे 5 साल के अंदर बहादुरगढ़ में चहुमुखी विकास होगा। बहादुरगढ़ के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलेगी। बहादुरगढ़ में भाईचारा, 36 बिरादरी का भाईचारा मेंटेन होगा। और मैं ये कहता हूं कि गरीब आदमी को हर कदम पर, जैसे कि अपना रसोई गैस के सिलेंडर में मदद मिलेगी, बुढ़ापा पेंशन में मदद मिलेगी, और जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कांग्रेस पार्टी के में, जो कि भाई एक महिला को, एक घर की एक महिला को 8,500 रुपए महीना पेंशन अलग मिलेगी। गरीब आदमी को 100 गज के प्लॉट मिलेंगे, प्लॉट के ऊपर 2 कमरे बनाने के 3.5 लाख रुपए मिलेंगे। दीपेंद्र हुड्डा जी सर्व समाज के नेता हैं। वो गरीब आदमी की भी मदद करेंगे, अमीर और व्यापारी आदमी को भी सुरक्षा दे करके उनके व्यापार के नीति को आगे बढ़ा करके व्यापारी की भी मदद करेंगे। आने वाला से दीपेंद्र हुड्डा जी की द्वारा बहादुरगढ़ में चहुमुखी विकास होगा, सुख शांति रहेगी। राजेश जून जी, ये बताएं आपकी टीम दीपेंद्र हुड्डा के प्रचार के लिए क्या कुछ कर रही है? देखिए पत्रकार साहब, मैं और मेरे साथी अभी भी जो हम तकरीबन 200 से ऊपर कार हैं, हर एक कार में आप 5 आदमी के एवरेज भी मानोगे तो हम 1000 आदमी हैं। जो आज 8 बजे हम अपने ऑफिस से निकल गए थे और शाम के 9 बजे तक हमारा ये पूरा रोड शो होगा। हम आज 1000 आदमी 200 कारों के साथ पूरे हल्के में रोड शो कर रहे हैं। ऐसे ही कम से कम पिछले 3 महीने से मैं और मेरे साथी, कभी वो 1000 आदमी है, कभी वो 1000 आदमी, मैंने अपने हल्के को 4 भाग में बांट रखा है। 2 भाग में देहात को, 2 भाग में शहर को। मैं कभी उस एरिया के आदमियों को कॉल करके बुलाता हूं, कभी उसको बुलाता हूं। जैसे कि आज हमने 2 एरिया के आदमियों को कॉल करके बुला रखा है, जो हम सुबह से शाम तक आज दीपेंद्र हुड्डा जी का पूरे हल्के में इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं। लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सब दीपेंद्र हुड्डा जी के पक्ष में वोट करें, आप ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें, आप व्हीकल लगाएं, आप लोगों की मदद करें, आप गर्मी से बचाव रखते हुए अपने ज्यादा ज्यादा वोट पल करके दीपेंद्र हुड्डा को ज्यादा ज्यादा वोटों से जिताएं। ऐसे ही हम जो कल प्रचार का लास्ट दिन है, आज मैंने जो बहादुरगढ़ हल्के को 4 भागों में बांट रखा है, आज मैंने 2 भागों को आज अपने भाईचारा 2 भागों से बुला रखा है। एक एरिया को मैंने 4 एरिया में से एक एरिया को कल बुलाया है कि कल फिर जो लास्ट प्रचार का लास्ट दिन है। वैसे तो मैं कल 9 बजे से डोर टू डोर अलग से 3 कॉलोनियों में करूंगा, लेकिन 3 बजे फिर हमारे साथी इकट्ठे होंगे हमारे कार्यालय पर, और 3 बजे से हम 2 कॉलोनियों में, जटवाड़े में, मेन बाजार में और दिल्ली रोहतक रोड पर कल फिर डोर टू डोर करेंगे। और जो प्रचार का बिल्कुल प्रचार की लास्ट घड़ी होगी, उस समय तक हम पूरे जोर से शोर से प्रचार करेंगे। अगली 24 तारीख को भी मैंने बहुत सी जगह अपने कार्यक्रम रखे हुए हैं कि बगैर लाउड स्पीकर के, बगैर शोर शराबे के हम 24 तारीख को भी जगह जगह लोगों से मिलने का काम करेंगे। अपने लोगों से ये बात करेंगे भी किस तरीके से इलेक्शन में कोई बाधा हो तो हमें बताओ, हम मिलकर सब उसको सुलझाएंगे और ये प्रचार फिर करेंगे। लोगों की जिम्मेवारी लगाएंगे कि हर एक बूथ पर आपने अपनी रेकी बना के रखनी है, हर एक बूथ पर आपने अपनी नजर रखनी है, सारे के सारे वोटरों की मदद करनी है और देख रेख रखनी है कि कहीं कोई किसी तरह की ये चालबाज सरकार कहीं किसी तरह की गड़बड़ ना करे। और कोई गड़बड़ करे तो हमने टेलीफोन नंबर आपस में दे रखे हैं, एक सिस्टम बना रखा है। और मैं ये कहता हूं कि मैंने पूरे हल्के के हर एक घर में अपना एक कैलेंडर भेजा हुआ है जिस पर मेरा पर्सनल नंबर लिखा हुआ है। मेरा बेटा जो आपने बहादुरगढ़ हल्के का यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बना रखा है,
उसका सचिन जून का पर्सनल नंबर लिखा हुआ है। अगर आपने इस इलेक्शन के बारे में कुछ भी हेल्प चाहिए, आपने इस इलेक्शन के बारे में कहीं किसी बुराई को रोकना है, किसी निकम्मे काम को रोकना है, आपने हमारी मदद चाहिए, आप तुरंत हमें फोन करें और आप इस इलेक्शन को बहुत ही सुचारू रूप से ज्यादा वोट पोल करके दीपेंद्र हुड्डा जी को बहादुरगढ़ से ज्यादा मतों से जिताना है। मेरी बहादुरगढ़ वासियों से यही अपील है। आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। चुनाव प्रचार के आखिरी 2 दिन रह चुके हैं। अब देखना यह होगा कि दोनों पार्टी कितना कुछ अपना बल बिल्कुल पूरे तरीके से लगा देती हैं अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए। आप सभी का भी धन्यवाद।